फिल्म की शुरुआत होती है एक सुनसान मार्केट से, जिस मार्केट में हम एक फैमिली को देखते हैं जो बिल्कुल चुपचाप बिना किसी आवाज के इस मार्केट से अपना जरूरत का सामान ले रही थी। ये लोग इतने ज्यादा डरे हुए थे कि ये एक दूसरे से बात तक नहीं कर पा रहे थे और बस इशारों से ही एक दूसरे को समझा रहे थे। आखिर कुछ तो ऐसा था जो उन्हें इसी तरह खामोश रहने पर मजबूर कर रहा था। इस फैमिली में मौजूद पिता का नाम ली और उसकी वाइफ का नाम इवेलीन है, और बच्चों में उनकी बड़ी बेटी रेगन जो बचपन से ही सुन नहीं सकती, और दो बेटे जिनमें एक का नाम मार्कस और दूसरे का नाम एबॉट है। एबॉट उम्र में सबसे छोटा है, इसलिए वो ज्यादा चीजें समझ नहीं पाता। वो ऊपर अलमारी में पड़े एक टॉय रॉकेट को देखकर उसे उठाने की कोशिश करता है, मगर वो टॉय उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर सबकी सांसें गले में ही अटक जाती हैं। मगर सही समय पर रेगन उस टॉय रॉकेट को कैच कर लेती है, जिससे सबकी जान बच जाती है। अब वो सभी उस मार्केट से जरूरत का सारा सामान इकट्ठा करके वहां से जाने लगते हैं कि तभी एबॉट उसी रॉकेट को उठाकर ले आता है, जिस पर पिता ली उसे इशारों में समझाता है कि तुम इस टॉय को अपने साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि ये बैटरी से चलता है और उसे ऑन करते ही शोर मच सकता था। इसीलिए ली अपने बेटे से वो टॉय लेकर उसके सेल्स निकालकर टेबल पर रख देता है, जिसके बाद वो सभी घर की तरफ निकलने लग जाते हैं। मगर एबॉट उस रॉकेट को अपने साथ ले जाना चाहता था, तो रेगन उसका उदास चेहरा देखकर वो बिना बैटरी वाला रॉकेट उसे उठाकर दे देती है और खुद भी उस मार्केट से बाहर आ जाती है। पर तभी पीछे से एबॉट उस रॉकेट के सेल भी उठा लेता है और अपनी फैमिली के पीछे पीछे घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में हम देखते हैं कि जो शहर गाड़ियों के शोर और इंसानों की भीड़ से भरा रहता था, अब वो वीरान और बंजर पड़ा है और पूरी दुनिया में अब बहुत कम ही लोग बचे हैं, जिनमें से एक ली की फैमिली है, जिन्हें हम देखते हैं कि उन्होंने अपने घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर रेत बिछाई हुई है ताकि उनके कदमों की आवाज भी सुनाई न दे। अब यहाँ पर एबॉट सबसे पीछे था और वो रॉकेट भी उसके हाथ में था, तो उसने उसमें बैटरी डालकर उसे ऑन कर लिया, जिससे उस रॉकेट में एक संगीत बजने लगता है। लेकिन जब ली और इवेलीन ने वो म्यूजिक सुना तो वो बहुत ज्यादा डर गए, मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, जंगल में से एक मॉन्स्टर भागता हुआ एबॉट की तरफ बढ़ने लगता है। ली जल्दी से उस खिलौने को बंद करने के लिए भागता है, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी और देखते ही देखते वो मॉन्स्टर एबॉट को अपने साथ उठाकर ले जाता है। इसके बाद हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां ली और उसकी फैमिली ने इसी तरह के हालात में जीना सीख लिया था, और अब ली ने अपने घर में एक रिसर्च सेंटर भी बना लिया था, जिसमें उसने उस खतरनाक मॉन्स्टर के बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली थी, जिसमें उसे पता चलता है कि वो खतरनाक मॉन्स्टर आंखों से तो अंधा है, पर वो धीमी से धीमी आवाज को कई किलोमीटर दूर से आसानी से डिटेक्ट कर लेता है और अपने शिकार तक पहुंचकर उसे एक ही झटके में मार डालता है। ये मॉन्स्टर्स आज से एक साल पहले एक मीटेरॉइड के जरिए स्पेस से धरती पर आए थे, जो इतने तेज रफ्तार थे कि कुछ ही समय में ये पूरी धरती पर फैल गए। इन मॉन्स्टर्स से बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वो था बिल्कुल शांत रहना, जो कि ली और उसकी फैमिली ये राज जान चुकी थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पूरी तरह से सेफ्टी कर रखी थी। ली ने अपने घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा दिए थे ताकि मॉन्स्टर्स के आने की खबर उसे पहले से ही लग सके। साथ ही उसने सीढ़ियों और रास्ते में कदम रखने वाली जगहों पर एक खास तरह के निशान लगा दिए थे ताकि उन क्रीचर्स को इनके कदमों की आवाज भी सुनाई न दे। अब यहाँ हमें ये पता चलता है कि इवेलीन प्रेग्नेंट है और वो जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली है, और अब क्योंकि वो बच्चा पैदा होते ही रोने लगेगा, तो उन्होंने पहले से ही उसके लिए एक साउंड प्रूफ बॉक्स बना लिया है। अब इन मुश्किल हालात में हर वक्त अलर्ट रहना जरूरी था, मगर ली की बड़ी बेटी रेगन सुन नहीं सकती थी और ये कमी उसके लिए एक मुसीबत बनकर सामने आ सकती थी। ली अपनी बेटी रेगन के लिए एक कोक्लियर हेरिंग एम्पलीफायर बना रहा था, जिसे बनाने के बाद जब ली वो एम्पलीफायर रेगन को देता है, तो रेगन वो एम्पलीफायर लेकर खुश नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये एम्पलीफायर हमेशा की तरह काम नहीं करेगा। वो इसलिए क्योंकि ली पहले भी रेगन के लिए तरह तरह के एम्पलीफायर बना चुका था, पर इस बार जब रीगन वो एम्पलीफायर लगाती है तो वो काम कर जाता है और रीगन पहली बार बाहर की दुनिया की आवाज महसूस कर पाती है, जिसे सुनकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब वो पहली बार अपने पिता के बनाए गए रिसर्च रूम की तरफ बढ़ती है, मगर तभी पीछे से ली उसे पकड़ लेता है, क्योंकि नीचे रूम में कई तरह की रेडियो उपकरण लगी हुई थी और ली नहीं चाहता था कि रीगन किसी भी डिवाइस को गलती से चला दे, जिससे शोर मच सकता था और उनकी जान खतरे में पड़ सकती थी। अब अगले दिन ली अपने बेटे मार्कस के साथ फिशिंग करने नदी पर जाने लगता है। रीगन भी उनके साथ जाना चाहती थी, पर ली रीगन को अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारी माँ घर पर अकेली है, इसलिए तुम अपनी माँ के साथ घर पर ही रहो। जिसके बाद ली मार्कस के साथ मछलियां पकड़ने निकल गया, जो बात रीगन को बहुत ज्यादा बुरी लगती है, क्योंकि पहले उसकी ही गलती की वजह से उन्होंने अपने बेटे एबॉट को खो दिया था। इसीलिए रीगन अपना बैग पैक करके वहां से निकल गई और सीधे उस जगह जा पहुंची जहां उसके भाई को
मॉन्स्टर ने मार डाला था। दूसरी तरफ एवलिन घर पर बिल्कुल अकेली थी। वो बेसमेंट से कपड़े धोकर उन्हें बोरी में भरकर बाहर ले जा रही थी। तभी सीढ़ी पर लगा एक कील उस बोरी में फंसकर सीधा हो गया। वो नुकीला कील ठीक उनके पैर रखने के निशान पर था, पर एवलिन उसे देख नहीं पाती। उधर ली और मार्कस मछली पकड़ने में लगे थे, जहाँ पर ली मार्कस को पानी के झरने के पास ले आता है और वहाँ उसे बताता है कि तुम यहाँ पर बात कर सकते हो, क्योंकि पानी के शोर में तुम्हारी आवाज इसमें छिप जाएगी और मॉन्स्टर उसे सुन नहीं सकेगा। दूसरी तरफ एवलिन जो घर पर अकेली थी, उसे अचानक से लेबर पेन शुरू हो जाता है, यानी उसकी डिलीवरी का टाइम हो गया था, जिसके बाद वो जल्दी से बेसमेंट की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी सीढ़ियों से उतरते समय उसका पैर उसी नुकीले कील पर पड़ जाता है। एवलिन दर्द से तड़प उठी, पर उसने अपने आप में वो दर्द सहन कर लिया और कोई आवाज नहीं निकाली। लेकिन उसके हाथ से उसके बेटे का फोटो फ्रेम छूटकर तेज आवाज से नीचे गिरकर टूट जाता है। वो लंगड़ाती हुई नीचे आकर लाल लाइट का स्विच ऑन करती है, जिससे बाहर रेड लाइट जल पड़ती है। मगर जब वो वापस ऊपर की तरफ लौटने लगी तो उसने कुछ ऐसा देख लिया जिससे उसकी सांसें गले में ही अटक गईं, क्योंकि शोर सुनकर अब एक मॉन्स्टर उसके घर में घुस चुका था। डर से कांपती एवलिन अब एक दीवार के पीछे छिप गई। दूसरी तरफ ली और मार्कस जब घर की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने दूर से देखा कि घर के बाहर रेड लाइट जल रही है, जो उनके लिए खतरे का निशान था। उधर एवलिन घर के बेसमेंट में छिपी हुई थी, जबकि मॉन्स्टर उसे घर के हर कोने में ढूंढ रहा था। लेकिन अब ली और मार्कस भी वहां पहुंच चुके थे। ली ने मार्कस से कहा कि वो बाहर जाकर फ्लेयर गन चलाए, जबकि एवलिन अब ऊपरी मंजिल में बाथ टब तक पहुंच आई थी। और जैसे ही एवलिन चिल्लाती है, मार्कस बाहर फ्लेयर गन भी चला देता है और एवलिन की आवाज उस फ्लेयर गन की आवाज में दब जाती है। कुछ देर बाद ली एक गन लेकर घर के अंदर आता है तो ली ने घर की सीढ़ियों पर खून के निशान देखे। वो उन खून के निशानों का पीछा करते हुए बाथरूम तक पहुंचता है। वहां बाथ टब खून से लाल था। ये देखकर उसे समझ आता है कि इवेलिन मॉन्स्टर का शिकार बन गई है। ली उदास होकर जमीन पर बैठ जाता है। फिर तभी शावर रूम के ग्लास पर एक हाथ लगता है। वो और कोई नहीं, इवेलिन होती है। इतने मुश्किल हालात के बावजूद उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया था। एवलिन को जिंदा देखकर ली फूट फूट कर रोने लगा। इसके बाद अब बच्चे के रोने की आवाज आने से पहले ही ली दोनों को उठाकर अंडरग्राउंड कमरे में ले जाता है, जहां उन्होंने साउंड प्रूफ बॉक्स बनाया था। लेकिन नीचे पहुंचने से पहले बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। मॉन्स्टर ने फौरन से आवाज सुन ली और सीधा उनकी तरफ बढ़ने लगा। तभी ली फौरन से अंडरग्राउंड रूम में गया और उसने दरवाजा मोटे मैट्रेस से बंद कर दिया। फिर उसने ऑक्सीजन मास्क बच्चे को लगाया और बॉक्स में बंद कर दिया। अब उसकी रोने की आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए अब दोनों ने सुकून की सांस ली। फिर ली एवलिन को बताता है कि उसने मॉन्स्टर्स की कमजोरी समझ ली है और वो उनके खिलाफ एक डिवाइस बनाने वाला है। इस दौरान रेगन घर लौट रही होती है। रास्ते में उसे खेत में एक लाइट नजर आती है। रेगन फौरन से उसकी तरफ बढ़ती है, मगर उसे नहीं पता था कि एक मॉन्स्टर उसके पीछे आ चुका है। जैसे ही मॉन्स्टर रीगन के पास आता है तो रीगन की हियरिंग से एक तेज फ्रीक्वेंसी निकलती है। वो आवाज मॉन्स्टर के लिए बर्दाश्त से बाहर होती है और वो तड़प कर भाग जाता है। इसी आवाज की वजह से रेगन के कानों में भी दर्द हो रहा होता है। लेकिन मॉन्स्टर के वहां से जाने के बाद सब ठीक हो जाता है, क्योंकि अब वो आवाज बंद हो चुकी थी। वो इस बात पर गौर नहीं करती और लाइट के पास पहुंच जाती है तो वहां पर एक टॉर्च पड़ी हुई थी। जैसे ही रेगन टॉर्च उठाने लगती है तो अचानक से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो मार्कस होता है, जो डर कर वहां छिपा हुआ था। मार्कस कहता है कि मैं तुझे छिप कर देख रहा था। मॉन्स्टर तेरे पीछे था, लेकिन फिर पता नहीं क्यों वो भाग गया। ये सुनकर रीगन डर जाती है, क्योंकि पहले उसे नहीं पता था कि उसके पीछे मॉन्स्टर आया था। दूसरी तरफ एवलिन अपने बच्चों के लिए परेशान होती है। वो ली से कहती है, मुझे डर है कहीं मॉन्स्टर्स ने बच्चों को कुछ कर न दिया हो। जिसके बाद ली अपने इस बच्चे और एवेलिन को सुलाकर दूसरे बच्चों को ढूंढने निकलता है। घर पूरा तबाह हो चुका था। वहीं एक पाइप भी टूट गया था, जिससे निकलने वाला पानी बेसमेंट में जा रहा था। ली को इसका ख्याल नहीं रहता और वो खेत की तरफ अपने बच्चों को लेने चला जाता है। वहाँ मार्कस और रेगन अनाज की टंकी के ऊपर छिपे होते हैं। वो वहीं आग लगाते हैं ताकि उनके फादर आग के जरिए उन तक पहुँच सके। इधर घर में कुछ देर बाद पानी के शोर से इवेलिन की आंख खुल जाती है। वो देखती है कि पूरा बेसमेंट पानी से भर गया है। तभी वो देखती है कि उसके बच्चे का बॉक्स खुला था, लेकिन बच्चे की रोने की आवाज नहीं आ रही थी। अब जैसे ही वो बॉक्स के पास जाने लगती है तो उसे एक मॉन्स्टर नजर आता है। ये देखते ही इवेलिन का दिल फटने लगता है। उसे लगता है कि मॉन्स्टर ने बच्चे को खा लिया है। अब धीरे धीरे वो बॉक्स के पास पहुंचती है और देखती है कि बच्चा जिंदा है और बॉक्स में पड़ा है, क्योंकि वो रोया नहीं था। जिसके बाद वो बच्चे को लेकर कोने में छिप जाती है, लेकिन मॉन्स्टर भी उसके पास ही घूम रहा था। इधर रेगन और मार्कस अपने फादर का इंतजार करते करते थक जाते हैं। रेगन सोचती है कि उनके पापा नहीं आएंगे, इसलिए वो खुद ही घर जाने लगती है, लेकिन मार्कस उसे रोकता है। जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो टंकी का ढक्कन खुल जाता है और वो अंदर गिर जाता है। गिरते वक्त मार्कस के मुंह से अनजाने में आवाज निकलती है,
जिस वजह से इवेलिन के पास मौजूद मॉन्स्टर आवाज सुनकर उस तरफ भागता है, जिस वजह से इवेलिन तो बच जाती है, लेकिन अब मार्कस फंस जाता है। इधर मार्कस भी अनाज में डूबता जा रहा होता है। तभी ऊपर खड़ी रेगन दरवाजा नीचे फेंकती है और खुद भी नीचे छलांग लगा देती है और फिर दोनों टंकी के दरवाजे पर बैठ जाते हैं। लेकिन मॉन्स्टर ने उनकी हरकत महसूस कर ली होती है और वो मॉन्स्टर ली के सामने से टंकी की तरफ जाता है। वो समझ जाता है कि उसके बच्चे टंकी के पास हैं और मॉन्स्टर भी उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। अब अगले ही पल वो टंकी में कूदता है। तभी रेगन की हेयरिंग से फिर वही तेज फ्रीक्वेंसी निकलती है, जिससे मॉन्स्टर तड़पने लगता है और चिल्लाता हुआ पीछे हट जाता है और वहां से चला जाता है। रीगन और मार्कस मुश्किल से मौत के मुंह से बच जाते हैं और अब वो दोनों टंकी से बाहर आ जाते हैं। बाहर ली भी उन्हें ढूंढता हुआ आ पहुंचता है। बच्चों को सलामत देखकर वो खुशी से भर जाता है। ये सब अंदर घर में इवेलिन सीसीटीवी रूम से देख रही होती है। इतने में ली को एहसास होता है कि मॉन्स्टर अभी भी आसपास है। वो बच्चों को फौरन गाड़ी की तरफ भेजता है और खुद एक कुल्हाड़ी उठाता है, लेकिन मॉन्स्टर उसके बिल्कुल ऊपर होता है। अब जैसे ही ली पलट कर देखता है तो मॉन्स्टर उसे जोर से टक्कर मारकर दूर फेंक देता है। फादर को तकलीफ में देखकर मार्कस चिल्लाता है। अब मॉन्स्टर उनकी जगह पहचान लेता है और उनकी तरफ बढ़ता है। तभी रेगन की हियरिंग से फिर तेज फ्रीक्वेंसी निकलती है। ये आवाज रेगन के कानों को भी चुभने लगती है, इसलिए वो मशीन ऑफ कर देती है। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। मशीन से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी मॉन्स्टर की सबसे बड़ी कमजोरी थी, लेकिन मशीन बंद करके रेगन ने अपनी मौत बुला ली। अब मॉन्स्टर गाड़ी पर झपटता है और मार्कस तक पहुंचने लगता है। तभी ली होश में आता है। वो समझ जाता है कि वो मॉन्स्टर से लड़ नहीं सकता, इसलिए वो अपनी जान कुर्बान करने का फैसला करता है। वो इशारों में रेगन को बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम बू की मौत की जिम्मेदार नहीं हो। ये कहकर वो जोर से चिल्लाता है ताकि मॉन्स्टर उसकी तरफ आए। मॉन्स्टर ली पर झपटता है और उसे मार डालता है। अपने बाप को मरते हुए देखकर रेगन टूट जाती है। उसे पहली बार महसूस होता है कि उसके पिता उससे प्यार करते थे। अब ली के मरने के बाद मॉन्स्टर चला जाता है और रेगन मार्कस के साथ घर लौट आती है। एवलिन उन्हें देखकर गले लगा लेती है। तभी मॉन्स्टर वापस उनकी तरफ आने लगता है तो सब लोग जल्दी से घर के अंदर चले जाते हैं। घर में रेगन अपने छोटे भाई और अपने फादर के काम को देखती है। उसे समझ आता है कि उसके फादर उसके कोक्लियर इम्प्लांट पर काम कर रहे थे। थोड़ी देर में मॉन्स्टर घर में घुस आता है। इवेलिन बंदूक लेकर उसके सामने खड़ी होती है, लेकिन वो जानती है कि गोलियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ने लगता है और रेगन की मशीन से फ्रीक्वेंसी निकलने लगती है, जिससे मॉन्स्टर तड़पने लगता है। फिर रेगन की नजर अपने फादर की रिसर्च पर पड़ती है। उसे समझ आ जाता है कि मशीन का मॉन्स्टर के साथ कुछ न कुछ लेना देना है। जब भी मॉन्स्टर पास आता है ये मशीन फ्रीक्वेंसी छोड़ने लगती है, जिससे मॉन्स्टर्स को तकलीफ होती है। अब रेगन पावर बढ़ा देती है और हाई फ्रीक्वेंसी साउंड से मॉन्स्टर तड़पने लगता है, क्योंकि अब इस फ्रीक्वेंसी से रेगन को भी पेन हो रही थी। इसलिए उसने उस मशीन को माइक्रोफोन से लगा दिया और पावरफुल हाई कर दी। अब उसकी खोपड़ी का आर्मर खुल जाता है और उसका मुंह नजर आने लगता है। इवेलिन फौरन से उसके मुंह पर गोली चला देती है, जिससे मॉन्स्टर का सिर फट जाता है और वो मर जाता है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। गोली की आवाज से अब दो और मॉन्स्टर्स इनकी तरफ आ रहे होते हैं, पर अब रेगन और इवेलिन को उनकी कमजोरी पता होती है। अब रेगन फ्रीक्वेंसी साउंड वॉल्यूम फुल कर देती है और एवलिन उन मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह ये कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करें।